अस्सलाम वालेकुम। बात करते हैं अगेन कि मैं बिज़नेस करूं या ना करूं। और देख लें, मेरी हंसी बता रही होगी आपको कि मैं देखें उन लोगों से मुखातिब हूं जो आपको बेवकूफ़ बना रहे होते हैं और आपको कहते हैं कि जी बिज़नेस कर लो। मैंने कल फिर एक साहब की वीडियो देखी, इंडियन थे और वो किसी बहुत बड़े ना मीटिंग पर सेशन से खिताब कर रहे थे और बड़े यानी कि सूट वूट पहना हुआ है और चल रहे हैं और बता रहे हैं कि जी मैं यूं हूँ और यूं है। वो क्या कह रहे हैं कि जी आप अपना करो तो छोटा ही करो। मैं एग्री हूँ, ठीक है यार। कितना छोटे से आपकी मुराद कितना छोटा करूँ मैं, किससे स्टार्ट करूँ? और इससे भी कोई हर्ज नहीं, इसमें भी कोई वो नहीं है दो राय कि काम भी थोड़े काम से स्टार्ट करना चाहिए, छोटे से। देखें, अब बात फिर वहीं आ गई, अगर आप छोटे काम से स्टार्ट कर रहे हैं ना तो इसका मतलब है कि आपने थोड़ी इन्वेस्टमेंट की, थोड़ा रिस्क है उसके अंदर। वेरी गुड। आपने काम ही थोड़े से स्टार्ट लिया था तो अब कमाएंगे कितना और कब तक कमाएंगे उसमें? और जब आप उसमें जा ही नहीं रहे तो आप मुझे ये बताएं, जब आप उसमें जाते नहीं हैं तो आप उसमें लर्न कैसे करोगे उसको? ठीक है। और अगर आपने जॉब छोड़कर छोटा काम स्टार्ट कर लिया है, फर्ज करो कोई ग्रोसरी शॉप बना ली, कोई बार्बर शॉप बना ली, वो तो काम आपको आते ही नहीं है। वो तो आपका काम ही नहीं है कि आप ग्रोसरी शॉप पे खड़े हो जाए सारा दिन बैठ जाए वहाँ। तो फिर भी जॉब के अंदर फिर भी आपको ये था कि हफ्ते में 1 या 2 छुट्टी आ गई, ठीक है, कोई गवर्नमेंटल छुट्टी आ गई, किसी भी किस्म की छुट्टी आ गई, आराम कर लिया, ठीक है। और सुबह 7-8 बजे गए, शाम को 6-7 बजे, 5 बजे, 6 बजे, जैसे भी है आप फ्री होकर वापस भी आ गए। उसके बाद नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। लेकिन बिजनेस के अंदर जो आपने एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया है, फर्ज करो कि ग्रोसरी शॉप बनाई, कोई लॉन्ड्री शॉप बना ली, कोई बार्बर शॉप, कोई भी आपने छोटा बिजनेस स्टार्ट किया किसी भी किस्म का, कोई मेंटेनेंस कंपनी आपने ओपन कर ली। अब मैं छोटे छोटे बिजनेस के नाम क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि ये वो छोटे बिजनेस है। मेंटेनेंस कंपनी बिजनेस ही वो है जिसको आप पार्ट टाइम कर ही नहीं सकते। सबसे पहली बात तो ये ध्यान में रखिएगा। और इस बात पे कोई राय नहीं है, कोई आपके लिए काम नहीं करेगा। जब आपके जहन में ये बात आ गई है ना कि जी मैं क्यों अपने बॉस के लिए काम करूँ, मैं अपना करता हूँ, तो यार आप फिर क्यों सोच रहे हैं ये चीज कि कोई आपके लिए सिंसेयर हो जाएगा? क्योंकि आपके जहन में एक चीज बैठ चुकी है कि मैं अपना करूंगा, मैं अपना करूंगा और जनाब मैं अपना खुद का बॉस होऊंगा, मैं क्यों किसी के लिए करूं, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, पैसा ये कमाता है। यार मैं एग्री हूं कि पैसा वो कमा रहा है, लेकिन वो आपको आपका शेयर भी तो दे रहा है। ये हो सकता है कि आपको लगता है कि मुझे 10,000 सैलरी होनी चाहिए, वो आपको 8 दे रहा, 7 दे रहा है। भाई फिर आप कोई और जॉब ढूंढ लो फिर उसकी जगह पर। आपको लगता है कि यार आपकी मेहनत की कमाई ये खा रहा है, नहीं, उसने वो दिन गुजार लिए हैं जिससे आप डरते हो, ठीक है ना। वो दिन वो गुजार कर बैठा हुआ है जिससे आप डरे हुए बैठे हो, ठीक है। और ये एक चीज और मैं आपको फिर बताता चलूं, ध्यान में रखिएगा। ये एक छोटा सा स्टेप नहीं होता कि आपने अपनी चलती जॉब छोड़ दी और अब आप बिजनेस कर रहे हैं और काम भी वो कर रहे हैं। अब देखें जरा, हमारे साथ होता क्या है कि हम लोग 20-20 साल, 15-15 साल, लेट्स सपोज 10 साल एक मिनिमम अरसा लगा लें, आपने 10 साल किसी ऑफिस में काम किया और उस दौरान आपको फीलिंग आई, आपने सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस हुए और आपको फीलिंग आ गई कि यार अपना काम में ही फायदा है, लोगों की गुलामी नहीं करनी, ठीक है। 10 साल आपने फर्ज करो जॉब शुरू की थी 25 पर और 35 पर जाकर आपको ख्याल आया और अब आपने बिजनेस शुरू कर लिया। यार 35 साल की एज, आप कितने तजर्बे करोगे और कब तक तजर्बे करते रहोगे आप कि मैं जनाब मैं बिजनेस कर लूँ और मैं फिर जीरो से स्टार्ट कर लूँ? और मैंने फिर वही बात आ गई है कि मैंने अभी आपको बताया ना कि आपकी आदत ही नहीं है सारा दिन बैठकर काम करने की, ग्राहक का इंतजार करने की। आपकी आदत है टीवी स्क्रीन के आगे बैठे, कंप्यूटर के आगे, थोड़ा बहुत जो काम दिया गया वो कर लिया, सारा दिन निपटाया, गपशप लगाई, दिन में 1-1.5 घंटे का रेस्ट भी कर लिया और अल्लाह खैर से आप निकल गए। बिजनेस तो हेडेक है पूरा का पूरा। आपको सुबह दोपहर शाम उसकी टेंशन लेनी है, आपको भागना है, कहीं से कस्टमर लेकर आना है। और अगर आपने कोई छोटी शॉप खोल ली जहां पर को बैठना है तो बस फिर भूल जाएं कि आप कुछ कमाएंगे, क्योंकि उसने जिसकी बातों पे इन्फ्लुएंस होकर आपने काम शुरू कर लिया था उसने तो अपना कमा लिया। जैसे मैंने एक जगह देखा था, एक लेडी गई एक पीर साहब के पास, उनको कहा कि पीर साहब मेरा जो बच्चा है ना पढ़ता नहीं है, इसको कोई तवीज़ दे दें। पीर साहब ने तवीज़ दे दिया और बता दिया कि इसको किस तरह से इसके मुंह में डाल दो। अब वो तवीज़ जब उस बच्चे के मुंह में गया, उसको पता नहीं था, उसने जब निकाला तो उसने कागज़ खोला तो उस पर लिखा था, ये बच्चा पढ़े ना पढ़े मेरे 100 खरे। तो भाई ये पढ़े ना पढ़े, मैंने तो अपने 100 कमा लिए, उसने इसके अलावा कुछ नहीं लिखा उसके ऊपर। यही बात मैं करूंगा कि आपने जिन लोगों की वीडियोस वगैरह देख के आपने इन्फ्लुएंस हुए, बहुत ज़्यादा अपना दिमाग ख़राब किया और आपने जाके बिजनेस स्टार्ट कर लिया, अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया। आपको कुछ मिला हो ना मिला हो हमें नहीं पता, उस बंदे ने अपना व्यूज ले लिया, अपने सब कुछ करके उसने पैसा कमा लिया, अपना लाइफस्टाइल बढ़ा लिया, सब कुछ वो करके फिर रहा है, आप कुछ भी नहीं कर रहे। और अगर वो ये कहते हैं ना आपको बिजनेस कर लो, देखें उन लोगों के पास अच्छा खासा पैसा था,
और अच्छे खासे पैसे के साथ उन्होंने एक्सपर्टीज खरीदी लोगों की। ये लोग जो अपनी वीडियो बना के डाल रहे होते हैं ना आपके पास, देखिए उनकी खूबसूरत वीडियो होती है, वॉइस कंट्रोल बहुत अच्छा होता है, हर चीज परफेक्ट होती है। पर आपको तो पता है वीडियो से तो फेक है सारा काम, बड़े सुकून से बड़े अच्छे माहौल में बैठ के बनाई जाती हैं, बड़े रिलैक्स होकर एक स्क्रिप्ट लिखा जाता है, फिर उस स्क्रिप्ट को बोला जाता है। उस स्क्रिप्ट को ये लोग क्या करते हैं कि काफी लोगों से एडिट करवाते हैं, पढ़वाते हैं कि यार जरा तसल्ली कर लो, कोई ऐसा वर्ड तो नहीं मैं ऐसे बोल रहा हूँ जिसकी वजह से मुझे कोई नुकसान हो जाए। अच्छी तरह तसल्ली करके फिर उसकी वीडियो को प्रॉपर एक टीम बुलाई जाती है, फिर उसके ऊपर वो वीडियो बनाई जाती है। जब वो वीडियो बन जाएगी, तसल्ली हो जाएगी, फिर आपके सामने पेश की जाएगी। और उन लोगों के पास तो ऑलरेडी पैसा है ठीक ठाक, उन्होंने अपने पैसे से ये सारे काम भी कर लिए। दूसरी तरफ उन्होंने अपना खुद का बिजनेस भी चलाया हुआ है, और क्या पता उनका खुद का बिजनेस ही यही हो कि एड एजेंसी बना रखी है, ठीक है, जमीनें खरीद रखी है, वहां से पैसा आ रहा है, कोई थोड़ा बहुत का नुकसान भी हो तो कोई इशू नहीं है। तो देखें, आप दूसरों का मुंह लाल देकर अपना मुंह थप्पड़ों से लाल नहीं करें। और फिर वही बात, वो जो लोग कहते हैं ना कि छोटा बिजनेस थोड़े से स्टार्ट करें, भाई कौन सा बिजनेस करूं, मेरे पीछे फैमिली खड़ी है ना, किसको कितना कुर्बान करूं, किस चीज को कुर्बान करूं। मैं अपने आप को समझा लूंगा, मैं अपनी बीवी को कैसे समझाऊं, मैं अपने माँ बाप को कैसे समझाऊं, मैं अपने बच्चों को कैसे समझाऊं कि अपने इर्द गिर्द से मुतासर नहीं होना, जबकि मैं खुद तो मुतासर हुआ पड़ा हूं। मैंने इर्द गिर्द के माहौल को देख के इतना मुतासर हो गया हूं कि मैं बिजनेस करने के दर पे हुआ पड़ा हूं और अपना सारा पैसा लगा रहा हूं। आपको घर वाले भी समझा रहे हैं, दोस्त से बाहर भी समझा रहे हैं कि भाई साहब आपका लेवल नहीं है, आपके अंदर वो गट्स नहीं है कि आप ये बिजनेस करो। आप जबरदस्ती पैदा करोगे अपने अंदर ये बिजनेस के गट्स कैसे? एक गॉड गिफ्टेड चीज होती है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है गॉड गिफ्टेड है। आप बिल गेट्स को उठा के देख लें, जेफ बेजोस को उठा के देख लें, अमेज़न का मालिक है जो जेफ बेजोस, में उसकी बात करूं, उसको देख लें कहां से उसने स्टार्ट किया था, छोटा सा बिजनेस, उसकी शादी वादी नहीं हुई थी, तब से उसने स्टार्ट किया था। और जो ये आपको बता रहे थे छोटे से बिजनेस स्टार्ट कर लें, ठीक है करें, लेकिन वो लोग जिनके भी एज कम है, तजर्बे करें जितने कर सकते हैं, और फिर नीयत के साथ करें, पक्के होकर करें, उस पर डट जाएं, तब कहीं जाके आपको बिजनेस में सक्सेस मिलेगी। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं करूं कुछ ना, जॉब भी करता रहूं और मैं इधर से मैंने 10, 20, 30 हज़ार 1 लाख दिरहम लगा दिया है और लोग मेरे लिए काम करेंगे, ये बेवकूफ़ी आपकी, ऐसे नहीं हुआ करता। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।